मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सालन जिसका नाम है पनीर मसाला। तो इसमें आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले पनीर यानी कि कॉटेज चीज़ आपको चाहिए। आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर पर बना हुआ, आपको घर पे बनाया हुआ सिखा दिया हुआ है। तो ये कि आप इसको क्यूब्स में काट लेते हैं। बाज़ार से अगर आप लेते हैं तो ब्लॉक्स भी मिल जाते हैं, आप इन्हें खुद भी काट सकते हैं और कटे हुए भी मिल जाते हैं, योर चॉइस। तो ये होगी पनीर, इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। उसके लिए आपको चाहिए ऑयल, तेल हो गया, गरम मसाला मेरा होममेड है, पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, हल्दी होगी, टर्मरिक। तो ये चीज़ें होगी इसकी मैरिनेशन के लिए। और जो इसका मसाला हमने बनाना है उसके लिए आपको चाहिए होंगे टमाटोज़। आप इन्हें जो है ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से इसकी पेस्ट बना लें, चॉप कर लें, ग्राइंड, जो आपको आसान लगता है वो कर सकते हैं। पानी जाएगा बीच में, दैट्स वाटर। उसके बाद प्याज, दैट्स अनियंस, बहुत ही फाइनली आपने इनको चॉप करना है। अगर चॉप नहीं कर सकते हो आप तो ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए यहाँ पर नमक, दैट्स सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर हो गया, धनिया पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च, दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर, गरम मसाला मेरा होममेड है, क्यूमन पाउडर हो गया, ज़ीरा पाउडर, ड्राइड फेनिग्रिक लीव्स, ड्राइड जो होती है कसूरी मेथी, खुश्क डब्बों में आपको मिलती है, क्यूमन सीड्स दोबारा यानी कि ज़ीरा साबुत चाहिए, ग्रीन कार्डमम्स हो गए, सब्ज़ इलायचियाँ, सिनेमन स्टिक होता है दालचीनी, क्लोव्स होगी लौंग, पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, अदरक फ्रेश पीस में जाएगा, जिंजर हो गया और चंद हरी मिर्चें इस्तेमाल करेंगे जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जायका ज़्यादा होता है और तीखापन कम। बाकी आपकी चॉइस है, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें जाएगा। आप इसको तेल में बनाइए, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको बनाऊंगी आज घी में। सबसे पहले जो है हमने पनीर को करना है मैरिनेट। तो उसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो है नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और बीच में जाएगा तेल। और इसको अच्छे से आप यहाँ पे मिक्स कर लें और आप इसको छोड़ देंगे फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स के लिए। और इसको आप इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि फिर आप इसको तोड़िएगा ना, क्योंकि फिर खूबसूरत नहीं लगेगा जब इसको डिश आउट करेंगे। इसलिए आप इसको इस तरीके से अच्छी तरह टॉस कर मिक्स कर लें और एक साइड पर रख लें। मैं इसे घी में बना रही हूँ, आप इसको तेल में बना सकते हैं। घी हो चुका है यहाँ पर गरम। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि ड्राई स्पाइसेस हैं। तो ये ज़ीरा चला गया बीच में, लौंग, दालचीनी एक ही थी, मैंने उसके पीसेस कर लिए थे ज़रा, और सब्ज़ इलायची। और हाई फ्लेम पर जो आपने इसको सिर्फ इतना करना है कि इसका जायका जो है घी या तेल से भी आप बना रहे हैं वो आ जाना चाहिए। और आपको पता ही गर्म तेल में स्पाइसेस डालती हो उतना जो है जायका बीच में छोड़ देते हैं। यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि अनियंस आपको दिखाए थे। और आपने जो है इसे हाई फ्लेम पर रखकर इतना कुक करना है कि प्याज जो है सुनहरा रंग इसका हो जाना चाहिए, गोल्डन सा कलर। और फिर आपको जो है नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो देख लें यहाँ पे प्याज जो है हाई फ्लेम पे आपने इसको सुनहरा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि फ्रेश अदरक है। माय मिस्टेक, मैं आपको ये दिखाना भूल गई थी, लहसुन फ्रेश आपको चाहिए होगा, यानी कि गार्लिक भी। लेकिन फिक्र मत कीजिएगा, जो रिटन रेसिपी होती है मेरी वेबसाइट पे आपको वहाँ पर कंप्लीट जो है इंग्रेडिएंट्स के साथ में मिलेगी इंशाल्लाह, कोई चीज़ मिस आउट नहीं होगी। तो ये है कि ये इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए चमचा हिलाते हुए अदरक और लहसुन को भी जो है बीच में थोड़ा सा फ्राई कर लें। फ्राई हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि आपको टमाटर दिखाए थे। तो ये इसमें टमाटर चले गए, इसमें जाएगी कसूरी मेथी, नमक, कुटी काली मिर्च, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और फिर आप जो है इसको हाई फ्लेम पे इतना कुक करेंगे कि जो टमाटर है उसका पानी कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएगा और जो है तेल दोबारा सरफेस पर आ जाएगा, या घी में भी आप इसको बना रहे हैं। और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पे मसाला इसका तैयार हो गया हुआ है और जो घी है ये सरफेस पर आ गया।
मैं घी में बना रही हूँ, आपको पहले भी मैंने बताया था, आप बेशक इसको तेल में बना लें, दैट्स नॉट एन इशू। उसके बाद यहाँ पर ला के आप ऐड करेंगे जो कि पनीर है जिसे हमने मैरिनेट किया था, वो तमाम को अब इसमें यूँ ऐड करते हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। पहले मिक्स कर लेने के बाद यहीं पर आपने जो है अब ऐड कर लेना है पानी। तो इसमें पहले आप ऐड कर लें पानी, इसमें आप पानी डाल लेते हैं और उसके बाद इसको मिक्स कर आपने इसे कवर कर देना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर 5 से 8 मिनट इसको दे दीजिएगा ताकि अच्छे से पानी इसमें खुश्क हो जाएगा और जो पनीर है उसमें भी बाकी के मसालों के जायका आ जाएगा और तेल दोबारा आ जाएगा सरफेस पर। तो ये कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए परफेक्टली यहाँ पर ये तैयार हो चुका हुआ है और अब मैं सिर्फ यहाँ पर क्या करूँगी, हरी मिर्ची डालने लगी हूँ और इसको जो है दम पे रखूँगी सिर्फ 2 से 4 मिनट की बिल्कुल लो फ्लेम पर और फिर इसको जो हम डिश आउट कर लेते हैं। तो इसी के साथ से बनाते हैं पनीर मसाले को और आप इसको सर्व करते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाएँ, तंदूर की रोटी अगर आप चाहें तो उसको चावलों के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं, हर एक की अपनी चॉइस होती है। रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।